हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। टुडे हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फ्रॉम पाथफाइंडर। चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम नंबर 1 है ये। इसमें हमारे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू सोलेनॉइड एक सर्टेन पॉइंट पे। तो देखते हैं ये भी। टाइटली बाउंड थिन वायर सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर दे रखा है, ये वाला रेडियस, एंड n टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरीज अ करंट आई। और ये टाइटली बाउंड है। मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये तो हमें पता है कि वेल इनसाइड यूनिफॉर्म होगा ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। ओके, बट नियर द एंड इट फैन्स आउट। तो ये देख सकते हो कि एंड के नियर में इस तरह से ये फैन आउट हो जा रहा है ना, डाइवर्ज कर रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी वेक्टर। इंडक्शन वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेडियल एंड एक्सियल कंपोनेंट्स एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड। तो देख सकते हैं इस डायग्राम में, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड हमारे को मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर निकालना है, यही वाला ये बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेडियल एंड एक्सियल कंपोनेंट्स। तो एक तो रेडियल डायरेक्शन में होगा, है ना, इस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन बी आर, और दूसरा है अलोंग द एक्सिस, एक्सियल कंपोनेंट है बी एक्स इज द एक्सियल कंपोनेंट। तो इनके टर्म्स में ही निकालना है। ओके, एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एंड अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। तो ये देख पा रहे हो कि r जो है वो बहुत स्मॉल है, or r is basically very very less as compared to the radius of the solenoid. You may denote unit vector in the positive x direction by ex cap। इस डायरेक्शन में एक ex cap है, और रेडियल डायरेक्शन में बोल रहा है एंड यूनिट वेक्टर अवे फ्रॉम द x एक्सिस, ex cap अवे फ्रॉम द x एक्सिस in yz plane। ओके, फ्रॉम द x एक्सिस इन yz plane। अब देखो ये yz plane में इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है er cap से डिनोट करना है इस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में er cap और इस डायरेक्शन में जो है ex कैप से डिनोट करना है। तो इसी के टर्म्स में हमारे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल है, अब देखो कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो अंदर में तो यूनिफॉर्म फील्ड आएगा, हम जानते हैं ये म्यू नॉट एन आई अंदर में होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, जो रेडियल डिस्टेंस आर पे और जो इसके एंड से एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी एट एक्स आर, जो ये एक्स इस डायरेक्शन में और आर ऊपर में, तो बी एक्स इंटू ई एक्स कैप, इस डायरेक्शन में बी एक्स और यूनिट वेक्टर ई एक्स कैप प्लस डी आर ऊपर में डी आर इंटू ई आर कैप हो जाएगा। तो अब हमारे को निकालना रह गया बी एक्स एंड बी आर। वो कैसे निकाल रहे हैं, तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड वाले निकालेंगे। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कि एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। देखो ये थीटा वन कौन सा एंगल है, वो ये वाला एंगल है जो बेसिकली अगर इनफाइनाइट नहीं भी रहे, फॉर एनी फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। थीटा वन ये एंगल और थीटा टू ये, दोनों जो एंड इसका सबटेंड कर रहा है वर्टिकल के साथ एंगल। और ये पता होता है कि एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ कि अगर ये वाला पॉइंट अंदर में रहे और थीटा वन फिर से लेफ्ट हैंड सबटेंड कर रहा है इसके साथ में और थीटा टू इसके साथ में, तो यहाँ प्लस हो जाता है ना, दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस, और सेम सेंस में ये एंगल है तो माइनस कहा गया। तो ये पता है हमारे को, इजिली प्रूव भी कर सकते हैं यूजिंग छोटे छोटे एलिमेंट स्ट्रिप ले करके, और सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके आ जाएगा। थीटा वन का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई टू बिकॉज सेमी इनफाइनाइट है, और साइन थीटा टू हम देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा टू है तो ये एंगल भी थीटा टू हो गया। यहाँ से देख सकते हैं साइन थीटा टू का वैल्यू ये एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। तो ये हमारे को मिल गया, तो इसके वैल्यूज को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, साइन थीटा वन साइन थीटा टू का वैल्यू, तो बी एक्स आ गया। तो बी एक्स तो ईजी है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो एक्सिस पे है, ठीक है, ये एक्सिस में हम पढ़े हैं सब। अब आर डिस्टेंस पे कितना होगा, तो सिंस आर बहुत स्मॉल है, ये वाला छोटा आर जो है वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू बिग आर, तो अब हम बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये जो dx होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस सेम ही होगा, राइट। तो bx वही आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू वन माइनस एक्स वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहाँ पे, तो एट एक्स आर इक्वल टू जीरो कहें या एट एक्स आर पे, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। ये जो मैं bx ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कहाँ पे, एट आर, यही इसका कंपोनेंट है ना bx, तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम।
अब निकालना रह गया बी आर, रेडियल फील्ड। अब रेडियल फील्ड निकालना यही थोड़ा सा यहाँ कैच पॉइंट है, और इसको देखो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहाँ भी इन्वॉल्व है, तो इसको देखने से हमारा थोड़ा दिमाग खुल जाएगा। ये बोलता है क्या, हमारे को निकालना है बी आर। बी आर निकालने के लिए मैं गॉस लॉ लगा सकता हूँ, मैग्नेटिज्म के गॉस लॉ। तो ये पता है कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल डी एस फॉर द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो फॉर मैग्नेटिज्म, क्योंकि कोई नेट मैग्नेटिक चार्ज तो जीरो ही होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑलवेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑलवेज ये होल्ड करता है, ये पता है हमारे को। तो अब इसको निकालने के लिए मैं गॉस लॉ लगा देता हूँ। देखो तो एक्स डिस्टेंस पे एक मैं गॉसियन सिलेंडर इमेजिन किया, इमेजिनरी सिलेंडर गॉसियन, और यहाँ पे इंटीग्रल बी डॉट डी एस लगा देता हूँ इस पूरे सिलेंडर पे, और इक्वल टू जीरो कर देंगे, यही है गॉस लॉ बस। तो देखो यहाँ एट डिस्टेंस एक्स, यहाँ मैंने मान लिया कितना, बी एक्स, ठीक है, ये बी एक्स मैं मान लिया, और एट डिस्टेंस एक्स प्लस डी एक्स, इसको मैं मान लिया बी एक्स, और ब्रैकेट में लिख दिया एक्स प्लस डी एक्स, यहाँ का फील्ड है ये, और यहाँ का फील्ड है बी एक्स। ठीक है, बेसिकली हमारे को फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स, पूरे सिलेंडर से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के जीरो कर देना है। तो अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होगा यहाँ पे इस वाले के लिए, तो कितना आ गया, तो यहाँ का फील्ड टाइम्स पाई आर स्क्वायर, आर वही वाला रेडियस है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी का मैं सिलेंडर लिया हूँ, उसी रेडियस का, माइनस ये वाला कितना होगा, तो बी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया है ना, क्योंकि यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, आउटवर्ड पॉजिटिव होता है, और ड्यू टू दिस रेडियल फील्ड फ्लक्स जो होगा तो वो कर्व सरफेस पे आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हर जगह मैं बी आर इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि डी एक्स तो बहुत ही स्मॉल है, तो बी आर आउटवर्ड है, और डी एस वेक्टर भी आउटवर्ड सेम डायरेक्शन में है, तो बी आर इंटू डी एस का इंटीग्रल बन जाएगा टू पाई आर इंटू डी एक्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो यहाँ से जो करेंगे इसको सॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, तो बी आर का वैल्यू आ गया कितना, माइनस आर बाई टू, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, तो यहाँ का फील्ड माइनस यहाँ का फील्ड बाई डी एक्स, और ये क्वांटिटी क्या है इसको हम देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट डेल बी एक्स बाई डेल एक्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेडियंट और डेरिवेटिव, डेल बी एक्स बाई डेल एक्स है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया, तो इसी को हमें यूज करना है। तो रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, अब हम बस कैलकुलेशन ही तो है, डेल वी एक्स बाई डेल एक्स कितना आ गया, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डी एक्स हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, इसको रख करके डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डेल वी एक्स बाई डेल एक्स का वैल्यू इतना आ गया, और फिर बी आर का वैल्यू कितना आ गया, माइनस आर बाई टू इंटू डेल वी एक्स बाई डेल एक्स, और बस वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया, तो बी आर का वैल्यू ये वाला आ गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये अलोंग द एक्सिस है, एक्सियल कंपोनेंट, और ये रेडियल कंपोनेंट है, तो बस वैल्यूज को रख लिए, ये एक्सियल टाइम्स ई एक्स कैप प्लस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाल लिया टाइम्स ई आर कैप, दैट्स इट। तो ये भी एक चैलेंजिंग और अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन दे दिया था, तो कैच पॉइंट इसमें बस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बाकी ऊपर वाला तो पता ही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रेटी वेल, थैंक यू।